આજે એઝ અ ટીચિંગ ફિલ્ડમાં હોવા છતાં પણ આજે હું આ ટૂરથી એવું લાગ્યું કે અત્યાર સુધી ટીચિંગ ફિલ્ડના અમે અધૂરા હતા. કારણ કે જે સિટીમાં રહેતા હોય અને એનું જે સાંસ્કૃતિક વારસો છે જે અને એ સ્ટુડન્ટ સુધી ના પહોંચાડે તો શિક્ષક કામનું ના હોય. આજે ખરેખર થેન્ક્સ આસિફભાઈ છે, મુનશી સર છે અને ગુલમોહનભાઈ અને બીજા બધાના સપોર્ટથી આ પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ થયો અને અમને ઇન્ફોર્મેશન મળી અને હું હવે ટ્રાય કરીશ મારા સ્ટુડન્ટ્સને અને આ મેસેજને ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરીશ કે ખરેખર આ દેખ્યા વગર તમે ખરેખર આ સિટીમાં રહો છો અને આ નથી જાણ્યું તો એ ઇનકમ્પ્લીટ છે. થેન્ક્સ ફોર ધી ऑर्गेनाइजेशन. शाह को दिल्ली यहाँ गुजरात का जो सल्तनत सुल्तान बनाकर जो है उनकी डेथ हो गई. 1410 में अहमद शाह बादशाह ने सिर्फ 20 साल की उम्र में जो है गुजरात की गद्दी संभाली. लेकिन उनके जो चाचा और कजीन थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अहमद शाह बादशाह की बहुत सारे इलाकों में बगावत कर दी. अहमद शाह बादशाह सबसे पहले पाटन से भरूच जाते हैं और भरूच से वो रिटर्न आते हैं और इस इलाके में आते हैं तो देखते हैं कि एक ऊंची जगह है, अच्छी सी और हाइट पर है और अच्छी खूबसूरत जगह उनको पसंद आती है. उनके जहन में ख्याल आता है कि मैं शहर यहाँ पर बसाऊँ और इस तरह से अहमद शाह जो मतलब ये अहमदाबाद है उसकी बुनियाद का ख्याल उनके जहन में आया और उन्होंने अपने बुजुर्ग शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह जिनका सरखेज में मजार है, इनके पीर हुआ करते थे, उनकी से बड़ी अकीदत हुआ करती थी, उनका मशवरा लेते हैं. वो कहते हैं बहुत अच्छा ख्याल है, आप इसको जरूर आगे बढ़िए. उसमें एक पीछे लंबी सोच भी थी. बात ये थी कि जफर खान ने अपने पोते को डायरेक्ट हुकूमत दी थी तो पाटन में जो है इंटरनल दावपेश पॉलिटिकल बहुत बढ़ गए थे. और दूसरी बात ये थी कि पाटन गुजरात के एक कोने में था, नॉर्थ में, और बीच में सेंटर में कोई ऐसा फेस चाहिए था जिसने पूरे गुजरात पर नजर डाली है. इस वजह से इस अहमदाबाद की तामीर का फैसला लिया गया. लेकिन शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह ने एक मशवरा दिया, ये शहर बसाने में उन 4 लोगों का आप ढूंढ कर लाओ जिनकी असर की एक भी नमाज सुन्नत और फर्ज कज़ा नहीं है. मैं गैर मुस्लिम हमारे बहुत सारे साथी हैं तो बताना चाहता हूँ, असर की नमाज मुसलमान शाम को पढ़ते हैं 5 बजे करीब, 5 से 5:30. और ये नमाज इसलिए थोड़ी सी टफ है कि आदमी कारोबार में बहुत भूजा हुआ होता है, उसमें से छोड़कर आना मस्जिद में उसके लिए बहुत मुश्किल काम है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि असर की नमाज एक भी नहीं गई. तो 2 आदमी की तलाश हुई जिसमें काजी अहमद जुद रहमतुल्लाह अलैह जिनका आज मजार पाटन में वो अहमदाबाद रहते थे और दूसरे मलिक अहमद जिनका मजार दरियापुर बलूचावाड़ में जो मरकज के करीब में जो उनका मजार है वो, और बाकी के 2 में शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह खुद और चौथे अहमद शाह बादशाह खुद. इस तरह 4 लोगों ने अहमदाबाद की तामीर रखी. इसकी डिटेल रईस भाई ने वहाँ पर रखी है, मैं तफसील में नहीं जाता. और इस तरह से ये 26 फरवरी 1411 को जिसका माने कुरैश कहते हैं इस तरह वहाँ पर ये इसकी ईंटें रखकर उसकी तामीर की बुनियाद जो है रखी गई. और सबसे पहले उन्होंने 1411 में इस मस्जिद का जो है तामीरी काम शुरू करवाया और 27 दिसंबर 1414 में इस मस्जिद का तामीरी काम जो है खत्म. ये साहब इसकी ये जो बिल्डिंग्स देखेंगे तो इसमें आपको खिलजी वंश जो है अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की असर नजर आएगी. ये पहली मस्जिद है जिसको मतलब यहाँ पर बनाया गया. तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो कारीगर हुआ करते थे मस्जिद बनाने में अक्सर हिंदू हुआ करते थे और उसके आर्किटेक्चर से डिजाइन करने वाले मुस्लिम हुआ करते थे. तो ये जो कारीगर थे हिंदू लोग और वो ज़्यादातर जैन और हिंदू मंदिर बनाने में एक्सपर्ट थे, उनका तजुर्बा था. उन्हीं लोगों ने ये मस्जिद की तामीर की. लेकिन उनको मुस्लिम आर्किटेक्चर में कुछ गाइडलाइंस 2-3 गाइडलाइंस डिफरेंस आए. इसको जो मंदिर हुआ करते थे उसका स्ट्रक्चर नीचा थोड़ा हुआ करता है तो इसको हाइट किया गया, हाइट काफी है. दूसरा ये कमान में मुस्लिम कल्चर की पहचान है. कमान आपको और जगह नहीं मिलेगी, हर जगह मुस्लिम कल्चर में जो कमान है कमान आपको नजर आएगी. तीसरी बात ये मीनारे बनाए. यहाँ मीनारे नहीं है, मैंने मीनार के बाद में बताऊंगा. अक्सर मस्जिदों की मीनार, चंद मस्जिदों की मीनार है क्योंकि ज़्यादातर 1819 के भूकंप थे वो सब टूटे. लेकिन मीनारे क्यों होते हैं मस्जिद में? मीनारे एक तो मस्जिद की आइडेंटिटी बताते हैं, दूर से उस जमाने में आदमी पहचान लेता है मस्जिद वहाँ. और दूसरा एक मुसलमान जब अजान देते हैं उसकी आवाज़ दूर तक पहुँचती है, इसलिए मीनारे जो है वो मस्जिद की पहचान है, आइडेंटिटी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वो है कि मस्जिद में आपको कोई भी फोटो का जिंदा आदमी की प्रतिकृति नहीं दिखेगी, डिजाइन नहीं दिखेगी.
मंदिरों में अक्सर हुआ था। तो ये 3-4 गाइडलाइंस दी गई और इस तरह से ये जो मतलब बनाया गया। इस तरह से ये पुरानी जामा मस्जिद का जो काम, आप इसमें इस साइड पर जाएंगे तो मुलक खाना है, यानी औरतों की नमाज के लिए स्पेशल इंतजाम किया गया। आपको बहुत शाही मस्जिदों में मुलक खाना आएगा। यानी इस्लाम में औरतों को खास करके जुमा की नमाज वगैरह में आने की छूट ही पैगम्बर साहब के ज़माने में थी, इसलिए पहली मस्जिद से औरतों की नमाज के लिए यहाँ इंतजाम किया गया। आपको बड़ी जामा मस्जिद में भी चीज़ नजर आएगी। इसका एंट्रेंस बाहर से है, इसको मुलक खाना कहते हैं। और फिर और मस्जिद की डिटेल बात जो है, अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई जानना चाहें तो बड़ी जुमा मस्जिद में उसमें डिटेल में और तफसील में जो है मैं उसके आपके सामने रखूँगा। तो ये कुछ बुनियाद मस्जिद में की जाती है और कुरान शरीफ के हिसाब से मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है, इसलिए इसमें किसी की इबादत उसके अलावा मत करना। और ये अल्लाह की मदद में यकीन रखने वाले पुलिस नौकर मुजफ्फर शाह बेटे अहमद शाह सुल्तान ने बांधी है और इसकी पूरी तरह की तारीख 4 सवाल 1817। मराठाओं के दौर में इस मस्जिद को घास और लकड़ी की वखार जो गोडाउन होती है उसमें तब्दील हो गया। बाद में वापस इसकी दोबारा शान शौकत से साजी हुई। ये छोटा सा इतिहास है गुजरात की मुस्लिम सल्तनत का और इस मस्जिद का। ये खूबसूरत मस्जिद लोगों ने बाहर से जरूर देखी होगी, आप चाहें तो अंदर से देख सकते हैं। दोस्तों, तमाम जगह हाजिरी देने के बाद एक बात पता चली है कि जिन बादशाहों ने औलिया अल्लाह से निस्बत कायम रखी, आज उनका नाम भी बाकी है और उनके मज़ारात भी बाकी है और उनकी बनाई हुई इमारतें भी बाकी है। मगर जिन बादशाहों ने सिर्फ दुनिया पे हुकूमत करना चाही, आज उनके महल्लात भी खंडर हो चुके हैं और उनके मकबरे भी मिस्मार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अब हम यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे बानी अहमदाबाद सुल्तान अहमद शाह बादशाह के रोज़े पर। इंशाअल्लाह अब अगली वीडियो सुल्तान अहमद शाह बादशाह के रोज़े की आएगी। वहाँ क्या देखा हमने, क्या क्या जाना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।